गाइस लेट्स सपोज आप यूएसडी ट्रेड कर रहे हो, आप मार्केट देखते हो, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। आप देखते हो मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और बम्प ले रही है। मार्केट दोबारा यहाँ पर आती है, आप देखते हो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट देगी। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन भी देती है, इतना सा रिएक्शन देती है, आपके अंदर फोमो पैदा होता है। आप इतना सा रिएक्शन देकर समझते हो मार्केट मूव दे देगी, मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी, मेरे से मूव मिस हो जाएगा, ब्ला ब्ला। दिस इज़ कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। आपको यहाँ पर इस रिएक्शन को देकर फोमो होता है, आप फटाफट यहाँ पर अपनी लॉन्ग की एंट्री बनाते हो। ऐसे आप लॉन्ग की एंट्री बनाते हो और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर अपना एसएल रखते हो। मार्केट क्या करती है, मार्केट इतना सा आपको रिएक्शन दे के बूम, आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर जो आपके साथ हुआ, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। इट्स लाइक अ ट्रिक विच इनफोर्सेस ट्रेडर्स टू एंटर अर्ली। बेसिकली मार्केट में इंड्यूसमेंट एसएल हंटिंग के लिए यूज की जाती है। बिग प्लेयर्स पहले इंड्यूसमेंट पैदा करते हैं, वहाँ पर ट्रेडर्स के अर्ली एंट्रीज लाते हैं, फिर वहाँ पर उनका एसएल हंट कराते हैं, बाद में अपना बड़ा मूव लाते हैं। मतलब आप देखो ना, यहाँ पर मार्केट आई ट्रेंड लाइन के ऊपर, मार्केट ने थोड़ा रिएक्शन दिया, देन अगेन रिएक्शन दिया। यहाँ पर सब के सब ट्रेडर्स की एंट्रीज ली, कईयों ने यहाँ बाय किया, कईयों ने यहाँ बाय किया, कईयों ने दोबारा स्पॉट के रिएक्शन पर बाय किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जमा हो गए जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय कर रहे थे। देन मार्केट ने डंप किया और सब एसएल हंट कर दिया। अब एसएल हंट करके बिग प्लेयर्स मार्केट को यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ पर एक नई इंड्यूसमेंट पैदा करेंगे। किन की इंड्यूसमेंट, वो ट्रेडर जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, वो या इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टीपी रखेंगे। अब मार्केट इनको भी रिएक्शन देगी, इनको क्यों रिएक्शन देगी, जिन ट्रेडर्स का यहाँ पर एसएल हुआ है वो यहाँ पर दोबारा एंट्री लेगी। मार्केट ने अब तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर ही दिया, अब तो मार्केट को जाना ही नीचे है, यहाँ पर उसका रिएक्शन दिया, यहाँ पर एक और इंड्यूसमेंट पैदा हो गई, यहाँ पर दो ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हो गए। पहले ट्रेडर्स जिनका पहले एसएल हुआ, दूसरे ट्रेडर्स जो डायरेक्ट ब्रेकआउट के रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से इनका भी एसएल लेगी और अपना बिग प्लेयर जो इंस्टीट्यूशन मूव होता है वो देगा। अब ये बाइंग क्यों नहीं करेगा, ये बाइंग क्यों नहीं करेगा, ट्रेडर्स में क्या आ गया, फियर ऑफ फेलियर, एफओआई। उनका पहले एक स्टॉप लॉस हो गया, बाद में स्टॉप लॉस हो गया, अब वो इस बाइंग में नहीं एंटर होंगे। क्यों, क्योंकि उनमें अब फियर ऑफ फेलियर आ गया, हम दोबारा फेल हो जाएंगे। अब ऐसे इंड्यूसमेंट वर्क करती है, आपका एसएल हंट होता है वंस और ट्वाइस और देन एसएनएल इंड्यूसमेंट। एसएनएल इंड्यूसमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास मार्केट थी, मार्केट ने यहाँ से बम्प लिया, अगेन मार्केट ने यहाँ से बम्प लिया, मार्केट ऊपर गई। जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आई, स्पॉट के पास मार्केट आ रही थी, मार्केट ने स्पॉट के ऊपर टच किया, थोड़ा सा बम्प लिया, फिर टच किया, फिर बम्प लिया, 1 2 3 4 इतनी ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ तक सब रिटेलर्स एक बाइंग पोजीशन में आ चुके थे, उनको यहाँ पर चौक भी मिल चुका था, यहाँ पर उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, बुलिश एंगल, फिंग, मॉर्निंग स्टार एक्सेट्रा। यहाँ पर सब रिटेलर्स अपनी एक बाइंग पोजीशन पर आ गए थे। किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने इस पुल बैक पर बाय किया, किसी ने हाई के हाई पर बाय कर लिया, किसी ने यहाँ यहाँ पहली स्पॉट के टच पर बाय किया था, किसी ने इसके हाई पर बाय किया। मतलब यहाँ पर सारे रिटेलर्स एक बाइंग पोजीशन में आ चुके थे। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट क्रैश्ड, मार्केट एक दफ़ा ही सब कैसे लेगी। ये क्या थी, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, ये हमारे पास लोगों को, ट्रेडर्स को इंड्यूस करने की एक ट्रिक थी जो कि बिग प्लेयर्स ने मार्केट के अंदर खेली लोगों का एसएल हंट करने के लिए। मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है कि आप स्पॉट पे बाय कर लें, रेजिस्टेंस पे सेल करें एंड यू विल बी अ बानी इन 2 years। नो, यहाँ पर माइंड लगता है, यहाँ पर माइंड गेम्स लगती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने स्पॉट पर टच किया, देन अगेन रिएक्शन, देन दो दफ़ा टच किया, तीसरी दफ़ा जब मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने रिएक्शन दिया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल ग्रीन ना दी, यहाँ पर लोगों को फोमो हुआ, फिर और मिसिंग आउट, अब बड़ा मूव आने वाला है, हम मूव मिस करने वाले हैं। यहाँ पर रिटेलर्स ने फटाफट यहाँ पर एंट्रीज दी और अपना टीपी वगैरह रखा, स्टॉप लॉस रखा। देन क्या हुआ, मार्केट डंप की, मार्केट ने सबके एसएल खाए, अच्छे से सबके एसएल खाए, फिर मार्केट ने अपना मूव दिया अपसाइड का। रिटेलर्स तो सही थे, उन्होंने भी अब जाना था और मार्केट भी अब गई, पर कब गई, उनका एसएल खाने के बाद गई। क्यों, क्योंकि वो हमेशा से ही गलत साइड पर है, वो रिटेलर्स हैं। रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट, ये भी सेम स्पॉट इंड्यूसमेंट की तरह है, मगर ऑफ कोर्स उससे ऑपोजिट। यहाँ पर मार्केट ने दो दफ़ा एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, देन मार्केट उसकी तरफ जा रही थी, मार्केट ने उसकी तरफ जाते हुए उसको टच किया, यहाँ पर उसके रिएक्शन दिया, देन अगेन टच किया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ से एक और रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर सब सेलर्स को इंट्रोड्यूस किया। अगेन इसमें भी किसी ने यहाँ पर सेल किया, 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 किसी ने फर्स्ट टच पर सेल किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ही दफ़ा सब कैसल और यहाँ पर सब कैसल हंट हो गए। दिस इज रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। चलिए अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने एक टच दिया, दो टच दिए, अच्छी रिस्पेक्ट दी, तीसरी दफ़ा टच करके मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, मतलब यहाँ पे इंड्यूसमेंट पैदा की इस लेवल पर कि ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, यहाँ पर हर कोई बैठा हुआ है जो यहाँ से सेल कर रहा है, तो आप भी यहाँ से सेल करें। मार्केट जब दोबारा यहाँ आई
तो बहुत से सेलर्स ने, बहुत से रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जब सेलिंग हुई तो क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस हुए, मार्केट ने इन सब के स्टॉप लॉस खाए, देन अगेन अपना मूव दिया और देखें मूव कैसा दिया। अगर आप इसकी जगह ICT ट्रेड कर रहे होते, आप देखते यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, आप फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेते, फेयर वैल्यू गैप कैसी कितनी अच्छी तरह यहाँ पर होल्ड किया और कितनी अच्छी रिस्पेक्ट दिया, आप यहाँ से एंट्री लेते, रिटेलर्स की जगह आप यहाँ से एंट्री लेते इसके CE से, और अपना टारगेट अच्छे से अच्छा 1:5 निकालते आप। देखिए कितनी अच्छी ट्रेड है ये। मैं आपको बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपको ICT एक एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। ये रिटेलर्स अपना माइंडसेट छोड़ दीजिए काइंडली, और आपको ICT पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट दैट फॉर्म्स इन चार्ट पैटर्न्स इज कॉल्ड चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, जिसको रिटेलर्स की ज़बान में हम M पैटर्न भी कहते हैं। रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर M की नेकलाइन पर आपने सेल करना है। डबल टॉप जब भी बने आपने नेकलाइन पर सेल करना है। यहाँ पर कई रिटेलर सेल करेंगे, डबल टॉप का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना TP सेट करेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, अब मार्केट डबल टॉप के बराबर में आ गई है, उनका तो एसएल हो गया, अब मार्केट डबल टॉप के बराबर में है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे वो इंट्रोड्यूस होंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, यहाँ पर फिर इंड्यूसमेंट होगी, यहाँ पर मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन करेगी, यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम बिताएगी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को इंट्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को बुलाएगी अपनी तरफ कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, डबल टॉप बना हुआ है, यहाँ पर सेल करो सेल करो। यहाँ पर रिटेलर्स को फोमो होगा एंड अगेन क्या करेंगे वो, यहाँ पर वो सेल करेंगे। यस, यहाँ पर वो ऐसे अपनी पोजीशन बनाएंगे सेलिंग की। मार्केट पर जब इनफ ऑर्डर्स हो जाएंगे एसएल हंटिंग के लिए, मार्केट विल बूम, एसएल हंट करेगी। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होंगे, जो ICT ट्रेडर्स होंगे, उनको एंट्री देगी और फिर अपना इंस्टीट्यूशन मूव देगा। रिटेलर्स का बायस तो ठीक था, उन्होंने भी सेल किया, हमने भी सेल किया, मगर हम दोनों की एंट्री में फ़र्क क्या था, उन्होंने अर्ली सेल किया, हमने रिटेलर्स के एसएल हंट होने के बाद सेल किया। ये फ़र्क है रिटेलर्स में और हम में। हमने अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई और रिटेलर्स ने यहाँ पर बनाई, हमें अच्छा RRR भी मिल गया और हमारी ट्रेड भी प्रॉफिट में गई। सेम ऐसे ही W एंड चैनल चार्ट पैटर्न एंड इन्वर्टेड हेड शोल्डर एंड पता नहीं डायनासोर क्या क्या क्या, दिस चार्ट पैटर्न्स ऑल इज शिट। ये आपको कभी भी लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं बना के दे सकते। ये आपको उसका ही इसलिए जाते हैं कि आपका एसएल हंट हो, ये ट्रेंड लाइन स्पॉट्स, ये सब फजूल चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ना, आप रिटेलर्स लेवल से थोड़ा सा ऊपर आके SMC पे आते बस। अगर आपका माइंड है, आप बहुत सीख सकते हैं, आप ट्रेडिंग को लॉन्ग रन लेके जाना चाहते हैं, आप अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं ट्रेडिंग में, फिर आपको SMC भी नहीं आपके लिए पूरी, आपको SMC से भी ऊपर थोड़ा आना पड़ेगा, आपको ICT के लेवल पर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी एंड ICT इज़ द रियलिटी इन द मार्केट, ट्रस्ट मी। ये हमारे पास डबल टॉप था, मतलब रिटेलर्स का एंट्री एरिया था। इसको मैं आगे एक्सपेंड कर देता हूँ। ये हमारे पास एंट्री थी, मार्केट जब यहाँ पर आई, मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया, रिटेलर्स को शुरू में बहुत खुश किया, मगर जब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए, बहुत अच्छा रिएक्शन देकर मार्केट ने डबल टॉप से ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को एक जगह जमा कर लिया कि अब मार्केट ने सेल ही जाना है, डबल टॉप चल चुका है, ये हो गया वो हो गया। मार्केट ने 3 कैंडल्स आई और सबके स्टॉप लॉस वाइप आउट, सबके स्टॉप लॉस। अभी मार्केट लाइव चल रही है तो ये यकीनन मार्केट नीचे ही गिरेगी, सबके स्टॉप लॉस खा चुकी है मार्केट। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ अभी, तो आज न्यूयॉर्क का बाइस डाउन ही होने वाला है।